हमारे यहाँ आजकल नॉर्मल क्यों नहीं हो रहे हैं बच्चे इस तरह पैदा, अमूमन सिजेरियन की तरफ ज़्यादा जाते हैं। इसमें सवाल होता है कि ये डॉक्टर के जो हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं ये ख़ुद करते हैं जानबूझ के ताकि इससे पैसे बनाए जा सकें। ये बात किस हद तक सही है? देखिए, नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन में कुछ ही फैक्टर हो सकता है कि कहीं कुछ गायनाकोलॉजिस्ट, वो भी सिर्फ पैसे की वजह नहीं होती, वो रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर कोई भी चीज़ उनको लगती है कि माँ और बच्चे की जान को रिस्क हो जाएगा तो वो रिस्क नहीं लेते और जल्दी प्रोसीड करते। लेकिन मैं आपको कहूँगी 80% केसेस में वजह जेन्युइन होती है। देखिए, आजकल की प्रेगनेंसी में औरतें प्रेगनेंसी को फिजियोलॉजी नहीं समझती, ये इसको एक बीमारी समझती हैं। तो 9 महीने बीमारी की तरह एहतमाम करती हैं, बिस्तर पे लेटती हैं, मूवमेंट नहीं करती हैं, वेट गेन हो जाता है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, फिर खून की कमी हो जाती है, फिर बहुत सारी और चीज़ों में जो मतलब एक मिथ्स भी है। बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट हम कोई चीज़ बताते हैं कि अगर आप पीसीओ की पेशेंट हैं तो आपने बहुत सी चीज़ें नहीं लेनी। जिस तरह पीसीओ की पेशेंट को हम दूध नहीं देते, वेट गेन वाली को हम दूध नहीं दे रहे होते, थायराइड की पेशेंट को नहीं दे रहे होते। सो बहुत सी चीज़ें प्रेगनेंसी में ओवरऑल औरतें करती ही नहीं हैं, तो वो एंड अप होती हैं सिजेरियन में। दूसरा देखें, जब नॉर्मल लेबर है, अल्लाह की तरफ से एक प्रोसीजर है, माँ के पैर के नीचे जन्नत है, तो वो आपको तकलीफ़ उठानी है। ऑल्दो हमारे पास एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है जो हम देते हैं और पेन फ्री डिलीवरी कराते हैं, मगर किसी वक्त पे जाके हम वो एपिड्यूरल बंद करा देते हैं और मैं पेशेंट से कहती हूँ कि आप नॉर्मली खुद पुश करें, क्योंकि वो आप पुश करेंगी तो बेबी आएगा। ठीक है, तो ये वाली जो बात है कि ये जो बात है फैलाई भी है, ये एक मिथ है कि भाई पैसों के चक्कर में जो है वो 80% खुद औरतें क्रिएट करती हैं। वज़न कम ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर, शुगर है, क्योंकि वज़न ज़्यादा है, 9 महीने बिस्तर पे गुजार रही हैं, तो आप इतने सारे फैक्टर खुद क्रिएट करके ला रही है। तो अच्छा, मैंने ऐसी लड़कियां भी देखी हैं जो एंड मोमेंट तक बहुत ज़्यादा पेन बर्दाश्त करती हैं, जो उनको नेचुरल पेन हो रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पेन बर्दाश्त करने का मतलब आपको पता है नॉर्मल होगा आपका बेबी, पेन के बाद भी अगर उनका सीजर हो रहा है। देखिए, सीजर इसलिए भी होता है कि माँ और बच्चा बेबी नीचे नहीं आ रहा। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ हम ये देखें कि ज़्यादातर गायनेकोलॉजिस्ट, जैसा हम गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हमारी नॉर्मल डिलीवरी पे हम कहते हैं कि डजंट मैटर, वो हमारी बहुत सारी असिस्टेंट डॉक्टर है, वो नॉर्मल डिलीवरी कराएगी, तो डजंट मैटर, आई डोंट हैव टू कम कि मैं परेशान होकर सिजेरियन करूँ। लेकिन सिजेरियन के लिए ज़रूरी नहीं है कि अगर दर्द ले लिए तो बच्चा नीचे भी आ जाए। अच्छा, बहुत दफ़ा बच्चा मेल पोजीशन होता है, बच्चा नहीं आ रहा होता, बच्चे की सीटीजी ख़राब हो जाती है, दिल की धड़कन ख़राब हो रही होती है, ये सारे फैक्टर भी हैं। सो कोई भी औरत जो नॉर्मल लेबर में जा रही है वो ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल ही हो। मेरे तो घर में जो केसेस हुए हैं, मेरी बहनों के एंड मोमेंट तक जो है वो नॉर्मल था, उसके बाद हमें डॉक्टर आके ये बोलता है कि जी ये फाइल है, साइन कर दें, आप अवलनाल फंस गई है गले में, हम रिस्क नहीं ले सकते, हमें आपकी परमिशन चाहिए। सबके सीजर हुए हैं, तो अगर अवलनाल फंस गई है और आप उसके बावजूद पुश कराएंगे तो क्या होगा, बच्चे का दम घुट जाएगा। डेफिनेटली बहरहाल ये एक सवाल था, तो मैंने इस वजह से ही पूछ लिया था कि लोगों के जहन में होता है। अच्छा सवाल था, लेकिन दुनिया भर में सिजेरियन का रेट बढ़ चुका है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल दुनिया भर में सिजेरियन का रेट। हाँ, उसमें 20% डॉक्टर की एंग्जाइटी भी है, डॉक्टर नहीं चाहती कि आप कोई भी चीज़ हो जाए आप लिटिगेशन कर दें उस पर। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, इस वजह से सवाल बन गया था।